Hello everyone, welcome to UPSC Digital Library. I am Abhijit Singh Arora and in this video I am going to give you few tips from my side that might help you a lot to improve your memory retention, which in turn would be beneficial for you in your studies. I would be explaining this video both in English as well as in Hindi. इस वीडियो को मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करूंगा. So now let me begin with tip number 1, which is related to the state of mind, जो कि हमारे mind से related है. Let me give you guys an example. If you guys would have visited any pond or a well, and let's say if you throw a stone into it and try to look at your own reflection, यानी कि आपने अगर कभी भी किसी तालाब या कुएं को विजिट किया होगा, कभी आप वहाँ गए होंगे, तो उसमें एक पत्थर फेंक कर देखिए और उसमें अपनी परछाई की ओर देखिए. What you guys will observe is that your reflection or your mirror image would keep moving because the water has waves in it because you threw a stone into it. क्योंकि आप लोगों ने उस पानी में एक पत्थर फेंका था, इस कारण से आपकी जो परछाई है या आपकी जो शक्ल है वो हिलती हुई नजर आएगी उस पानी की वेव्स के साथ. सो यू गाइज हैव टू वेट फॉर सम टाइम एंड वंस द वाटर in the pond or in the well becomes stable, becomes calm, only then you will be able to look at your reflection clearly. जब वो पानी ठहर जाएगा, आपको इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग अपने रिफ्लेक्शन को या अपनी चेहरे को उस पानी में अच्छे से देख पाएंगे. इन दिस अप्लाइज टू आवर माइंड एज वेल. लेट्स से you're sitting at your desk, you're trying to study with the book open, everything is all set, but you are in a state of anger, or let's say you are right now very emotional or depressed. मान लीजिए कि आप टेबल के सामने बैठे हैं और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, बिल्कुल आप पढ़ने के लिए दुरुस्त हैं बिल्कुल, बट एट दैट टाइम अगर आप गुस्से में हैं या आप डिप्रेस फील कर रहे हैं या दुखी फील कर रहे हैं, देन यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन एनीथिंग. आप कुछ भी रिटेन नहीं कर पाएंगे. सो व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? वन एडवाइस फ्रॉम माय साइड टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम इज you guys should start doing meditation 2 times a day. Now this might sound silly or you guys might have heard about meditation a lot. आप लोगों को शायद ये बात मजाक लगे या आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि मेडिटेशन करना चाहिए. Even since childhood, I have been hearing the same that do meditation. But very recently I started doing meditation and I am seeing tremendous benefits. कुछ समय से ही मैंने मेडिटेशन को शुरू किया है और उसके मुझे बहुत बेनिफिट्स मिल रहे हैं. So as soon as when you get up in the morning, you should do meditation, and when you sleep, just before you sleep, you should do meditation. सोने के उठने के तुरंत बाद और सोने से तुरंत पहले आपको 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए. एंड दिस इज़ नॉट अ रिलीजियस एस्पेक्ट. ये किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है मेडिटेशन. दिस इज़ अ स्पिरिचुअल प्रोसेस. बीट यू बिलोंग टू एनी रिलीजन, आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं, अगर आप अपनी ब्रीदिंग पैटर्न पर फोकस करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट विल टेक टाइम. आप सोचें कि मैं 3-4 दिन मेडिटेशन कर लूँ और रिजल्ट मिल जाए. इफ़ यू believe that you do meditation for 3 to 4 days and you will get results, the answer is absolutely no. जब आप कुछ समय तक मेडिटेशन करेंगे, you will realize that now you feel much more calm, you feel much more relaxed, you are improving your mental health. आप अपनी mental health improve कर रहे हैं. And now when you will open your books and when you will try to focus, you will be able to retain lot more better. आप बहुत कुछ रिटेन कर पाएंगे उस किताब से. नाउ लेट मी टॉक अबाउट टिप नंबर 2. अब मैं दूसरी टिप के बारे में बात करता हूँ, इन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टडीज़. इसमें मैं पढ़ाई से रिलेटेड कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूँ. इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन हाउ यू स्टडी एंड हाउ यू रिवाइज. ये कई पैरामीटर्स पर डिपेंडेंट है, जैसे कि आप पढ़ते कैसे हैं और आप रिवाइज कैसे करते हैं. सो फर्स्ट let me talk about how to study और how do you guys might be studying. इसमें पढ़ाई की बात हम सबसे पहले करते हैं.
Let me give you guys one more example. If right now, just imagine if I give you an instruction that go and run 21 kilometers right now. अभी आप लोग जाएं और 21 किलोमीटर्स की रनिंग करें. So 99.99% of you will not be able to finish this half marathon. आप लोगों में से 99% या उससे थोड़े ज़्यादा ही लोग इस हाफ मैराथन को ख़त्म नहीं कर पाएंगे. You know why? It's because the stamina develops over a period of time. ये जो हमारी बॉडी में स्टेमिना है, जो ग्लूकोज हमारे लीवर में स्टोर होता है, इट टेक्स टाइम. ये स्टेमिना बनने में, एंड्योरेंस बनने में वक्त लगता है. बट आई एम गिविंग यू गाइज दिस एग्जाम्पल. ये उदाहरण मैं आप लोगों को क्यों दे रहा हूँ? इट्स बिकॉज वेन यू गाइज प्लान योर स्टडीज, you plan that no, from today onwards I will study for 10 hours every day. From today onwards I will study for 14 hours every day. Come on, please do not make impractical goals. Do not stress your mind. I'm not saying that you should not go beyond the limit or you should not work hard. Know what is the number of hours that you can study. For an example, if you are an absolute beginner, then in that case you cannot study for more than 3 to 4 hours in the first 1 or 2 weeks. अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तो शुरुआत के 1 से 2 हफ्ते आप 3 से 4 घंटे ही पढ़ाई करें. इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, यू माइट स्टार्ट फीलिंग हेडेक और यू माइट स्टार्ट फीलिंग डीमोटिवेटेड. इफ़ यू विल डू दिस, आप लोगों को डीमोटिवेशन फील होने लगेगा, सिर दर्द शुरू होने लगेगा. So that is why just how we improve our physical stamina gradually, you should work on your mental stamina also gradually. ये जो हमारा mental stamina है, इस पर भी आपको धीरे धीरे काम करना है, वक्त के साथ काम करना है. So let's say if your capacity right now that you can study 8 hours in a day. मान लीजिए कि आपकी कैपेसिटी है कि आप एक दिन में 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं. In that case, when you make your daily timetable should have 6 hours of studies, not 8 hours of studies. Believe this. अगर आपकी कैपेसिटी 10 hours की है, if your capacity to study is for 10 hours every day, then you should make a daily timetable in which you study for 8 hours. Why? Because we are not God, we are human beings and our efficiency cannot be 100% the entire day. हमारी efficiency पूरा दिन 100% नहीं रह सकती है. At times while studying you might wish to go to the toilet. At times your parents might give you a phone call. At times you might feel little low. At times you may not feel well. At times you will feel hungry. At times you will feel like studying something else. So there will be n number of things happening around you. कई चीज़ें होती रहती हैं. So that is why, or maybe हो सकता है you are sitting in alone in your room and suddenly bell rings or somebody happens and then your landlord comes and says that give the rent. तो environment is uncertain, the environment around you is uncertain. आपके चारों तरफ का वातावरण सर्टेन नहीं है, वो आपके इशारों पर नहीं नाचेगा. So you have to control and plan your day accordingly. इसीलिए आप लोगों को अपने मैक्सिमम कैपेसिटी की 80% एफिशिएंसी का टाइम टेबल बनाना चाहिए, सो दैट यू फील रिलैक्स्ड ऑल्सो, यू फील मोटिवेटेड. रिलेटेड टू दिस स्टडीज आई वुड लाइक टू टेल यू, ये तो हो गई हमारे टाइम टेबल की बात. नाउ व्हेन यू सिट एंड स्टडी, आपका टाइम टेबल बन चुका है, आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं, यू हैव मेड योर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू 80% एफिशिएंसी रूल. सो नाउ यू आर फीलिंग पॉजिटिव, यू आर फीलिंग काम. You have a goal because you have a timetable. Now you opened up your book. अब आपने अपनी किताब खोल ली है. Now how to study? आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें, किसी भी टॉपिक को. First thing is always visualize that subject. चाहे आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, विजुलाइज कीजिए कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है. आप लोग मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर में आप लोग रेपो रेट पढ़ रहे हैं या रिवर्स रेपो रेट पढ़ रहे हैं या CRR पढ़ रहे हैं, SLR पढ़ रहे हैं, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये इकोनॉमी के कुछ टर्म्स हैं. सो इफ़ यू आर स्टडिंग दिस, तो इमेजिन कीजिए कि इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है. थिंक अबाउट इट, गूगल इट, सर्च व्हाट इज द करंट रेशियो, व्हाट इज द करंट वैल्यूज ऑफ दीज रेशियोज. यू विल बी एबल टू लिंक इट.
When you read newspaper, try to find out any news which is related to banking sector. Are these terms used in that? You will start feeling much more motivated. So in a nutshell, whenever you study, it should be very creative in nature. At the same time, it should not be exaggerating. वो इस तरह का भी नहीं होना चाहिए कि आप टाइम पास करना शुरू कर दें. You have to stay focused, but you have to use your imagination. You have to link the subjects. आपको स्टैटिक पोर्शन और डायनेमिक पोर्शन को आपस में लिंक करना पड़ेगा. जब आप इस क्रिएटिव तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेट्स से नाउ यू आर स्टडिंग हिस्ट्री, अब उसमें बैटल ऑफ प्लासी भी है, उसमें बैटल ऑफ बक्सर भी है, तो दो बैटल हुए, दोनों में से कौन सा ज़्यादा डिसाइसिव बैटल था? ये दोनों बैटल्स क्यों हुए? ये दोनों बैटल्स किन किन लोगों के बीच में हुए? क्या इस बैटल को रोका जा सकता था? क्या जब ये बैटल खत्म हो गया तो क्या कंक्लूजन निकला? What I'm saying is, let's say you have Battle of Plassey and Battle of Buxar. These two battles you must have read in history, or else you will read this in the modern history. So, what led to these two battles? Who fought in these battles? What were the consequences of these battles? Could these battles have been avoided? Ask these questions to you. Why you are studying a subject, what you are studying, how to study that, and then what will be the consequences? जब आप इन सारे क्वेश्चन मार्क्स के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो अपने आप उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट आ जाएगा. Whenever you guys watch a movie or a short film or any such film or video or any documentary, जब आप कोई भी वीडियो, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, वीडियो कुछ भी ऐसा देखते हैं और उसके कई हफ्तों, दिनों तक भी आपको वो पूरी स्टोरी याद रहती है, आपने उसको कभी भी रटने की या याद करने की कोशिश नहीं की थी. वो इसलिए बिकॉज यू हैड द जेन्युइन इंटरेस्ट टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. वही इंटरेस्ट अगर हमारे सब्जेक्ट्स में आ जाए तो बात ही कुछ और हो जाए. सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, स्टार्ट लुकिंग इनटू दीज सब्जेक्ट्स: हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, सोशियोलॉजी, ethics, current affairs. Sit, when you're sitting on your table, imagine that you are an administrator. You have to solve these problems. You would be helping millions of people of this country. कितने लोग गरीब हैं हमारे देश में, कितने महिलाएं परेशान हैं, कितना क्राइम रेट हमारे देश में है, कितने सारे पॉलिसी फेलियर्स हैं. You will get that opportunity to work. So when you know your goal, it will become very, very motivating for you to study. और उस मोटिवेशन के साथ जब इन व्हाट, हाउ, व्हाई, इन सवालों के साथ जब आप पढ़ेंगे, हर चीज के पीछे एक लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिकली योर मेमोरी रिटेंशन विल इंप्रूव. बिलीव मी, जस्ट ट्राई दिस वंस. आप खुद ही सोचिए, जब आपको कोई सब्जेक्ट बहुत कठिन लगता है तो आपको वो याद नहीं होता है. whenever you find any subject very difficult, you are not able to retain that. But when somebody makes that subject easy for you, it could be me, it could be a book, it could be your guru, any other teacher. Whenever somebody makes the subject simplified for you, you start developing genuine interest in that subject. धीरे धीरे उस सब्जेक्ट में आपका genuine interest आने लग जाता है, and you start excelling in that subject, and you are easily able to retain that subject. It helps your memory to retain more data. I hope this makes sense to all of you. Now, after these 2 points in these studies, जिसमें मैंने पहले आपको टाइम टेबल से रिलेटेड, एफिशिएंसी से रिलेटेड बताया, after that I also told you about how to study. Now in these studies, the third and again one of the most important segment is revision. Now as per the scientific research also, whenever you study something, it requires 3 revisions. कोई भी चीज़ जब आप पढ़ते हैं, अगर आपको उसको परमानेंटली फिक्स करना है अपनी मेमोरी में, it requires 3 revisions. Let's say you have studied something today. The first revision has to be within 24 hours. आपने कोई भी चीज़ पढ़ी है, उसका पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर ही होगा. The second revision should take place within a week. जो दूसरा रिवीजन होगा वो 1 हफ्ते के अंदर होना चाहिए. And then the third revision should be by 21 days. 21 दिन के अंदर अंदर तीसरा रिवीजन भी हो जाना चाहिए. So on the same day, within 7 days, within 21 days. So if you follow this 21-day rule policy, you will find that your retention is much more better compared to what used to be previously. पहले की तुलना में आप लोग खुद ये पाएंगे कि आपका रिटेंशन बहुत हद तक बेहतर हो चुका है. Now let me give you the last tip from my side.
तीसरी टिप मैं अपने साइड से देना चाहता हूँ, दैट इज रिलेटेड टू योर हेल्थ एंड फिटनेस। आपकी हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ओवर हियर इज स्टेइंग हाइड्रेटेड। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पानी जा रहा है अंदर कि नहीं। नाउ टू गिव यू गाइज एन एग्जाम्पल और अ फैक्ट दैट हाउ मच वाटर यू गाइज रिक्वायर एवरी डे, हर दिन आपको कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है। सो लेट्स से फॉर एवरी 20 kilograms ऑफ बॉडी वेट यू नीड 1 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। हर 20 किलो वजन के लिए 1 लीटर पानी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। सो लेट्स से योर वेट इज 60 kgs, सो 20 into 3 दैट मीन्स यू नीड 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। हर दिन आपको 3 लीटर पानी की ज़रूरत है। If your weight is 80 kilograms, you need 4 liters of water every day. If your weight is just 40 kilograms, you need 2 liters of water every day. तो पानी तो हमें पीना ही है, बट पानी पीने के साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। You have to keep in mind a few things related to this water also. First thing is, the best time to drink water is as soon as you get up in the morning. As soon as you get up, you should drink lukewarm water. You should try to drink 2 to 3 glasses of water. It will activate your metabolism. It will hydrate not just your body, it will vitalize your mind. You will be able to go for nature's call well. आप freshen भी बहुत easily हो जाएंगे। एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट टू स्टे फोकस्ड व्हेन यू स्टडी। जब आप पढ़ेंगे तो आपका फोकस लेवल भी बहुत अच्छा मेंटेन होगा। बट 30 मिनट्स बिफोर ईटिंग फूड एंड 30 मिनट्स आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक आप लोगों को पानी नहीं पीना चाहिए। बिकॉज when you drink water immediately before eating food or immediately after eating food, then the acid inside our body which is trying to digest the food, it gets diluted, and instead of the food being digested, the food starts getting fermented. तो आपका खाना ढंग से पचता नहीं है, and then you start having this gastric problems. This was one tip related to health and fitness. Second thing is, you should neither starve yourself nor you should do overeating. कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ, आज खूब पढ़ाई करूंगा, आज दोपहर को खाऊंगा। What some students they do is they skip the breakfast at times, thinking that I will directly eat lunch, let me sit and study. That's a very wrong thing that you do. It impacts a lot on your mental health as well. You start feeling lethargic, you start feeling weak, and you feel like sleeping and lying down on the bed always. आपको हमेशा लगेगा कि मैं लेटे लेटे पढ़ लूँ, you will feel like sleeping, you will feel demotivated. So never skip your meal. At the same time, do not overeat. But how can you avoid overeating? Do not watch TV when you are eating. Do not watch your mobile phone when you are eating. Just sit and eat. Eat slowly. Chew your food properly. Why I am saying this is because after few minutes of your eating, you realize how much you have eaten. See, let's say you start eating your food and you eat too fast. You will eat a lot and later on you feel कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया. Later on you feel bloated. So when you eat slow, at the right time, your mind gets to know that this is the time to stop. So when you eat slow, not just you eat slow, you eat less. जब आप धीमे खाना खाते हैं तो ना सिर्फ आप धीमे खाना खाते हैं बल्कि आप खाना कम खाते हैं। So this is generally the size. If I close these two hands, this is the size of our stomach. And imagine how much food we are eating always, right? So eat food slow, chew it properly. The more work your teeth will do, the less work your stomach has to do. जितना काम आपके मुंह में हो जाएगा उतना कम काम आपके पेट को और इंटेस्टाइन को करना पड़ेगा. So this was another sub part of this health and fitness. Please avoid caffeine, avoid tea, coffee. You guys might be feeling that by having tea or coffee you feel energetic, but that is because this tea and coffee has an excess amount of sugar. It makes you feel that energy spike for few minutes. आपको कुछ मिनटों के लिए एनर्जी फील होगी चाय कॉफ़ी पीकर, बट आफ्टर सम टाइम अगेन यू विल स्टार्ट फीलिंग लेथार्जिक, यू विल गेट एडिक्टेड टू इट, आप उसके आदी हो जाएंगे. That is why it's a humble request from my side, try to reduce your tea or coffee as much as possible. Instead go for lukewarm water, or if you really want to have some, you can have warm milk. आप गर्म दूध पी सकते हैं. And even green tea is an option, but again don't abuse it, don't drink too much of green tea also. Anything
इन एक्सेस इज़ नॉट गुड, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है. एंड आई थिंक दीज टिप्स शुड बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. But apart from these tips, I want to tell you something. Whenever you sit and study, wherever you sit and study, in front of you there should be a sheet of page or a paper that should be stuck on the wall, or if you use a diary, that page should be there inside your diary. एक पेज या तो आपकी डायरी के अंदर होना चाहिए या आप जहाँ भी पढ़ते हैं उस दीवार के सामने, in which it should be clearly written why you want to crack this examination. जिसमें बहुत क्लियरली लिखा होना चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम को क्यों क्रैक करना चाहते हैं. इट्स बिकॉज एवरी डे व्हेन यू विल लुक देयर यू विल रियलाइज नो दिस इज द रीज़न व्हाई आई वांट टू बी एन IAS और IPS और वॉट एवर इज़ योर गोल. दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई वांट टू बी देयर. तो जब वो रीज़न आपको हर रोज़ दिखाई देगा, एवरी डे इट विल एक्ट एज अ रिफ्रेश बटन फॉर यू. हर दिन वो आपके लिए एक रिफ्रेश बटन की तरह काम करेगा. हर दिन जब आपको शाम को लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, अगले दिन फिर आप जब उस पेज को देखेंगे यू विल स्टार्ट फीलिंग मोटिवेटेड. सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स if you think this video can help you to retain more in your studies and it will improve your efficiency. Thank you everybody for watching. God bless you.